पंचायत सीरीज कंप्यूटर ईमेल भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खाली नहीं छोड़ा जा सकता? 2 को नहीं छोड़ा जा सकता। और बाकी कार्बन कॉपी ब्लाइंड कार्बन कॉपी को आप छोड़ सकते हैं। कार्बन कॉपी जो शॉर्ट की है Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+C कार्बन कॉपी का, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी का Ctrl+Shift+B। ये MS वर्ड में है। Ctrl+Shift+C ये कार्बन कॉपी का। MS वर्ड में कार्बन कॉपी का जो है ना Ctrl+Shift+C, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी Ctrl+Shift+V। डेस्कटॉप विंडोज़ 8 में डेस्कटॉप पर नया फ़ोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? विंडोज़ 8 में डेस्कटॉप पर नया फ़ोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Shift+N। ये न्यू फोल्डर के लिए है, रीनेम भी कर सकते हैं। न्यू फोल्डर के लिए रीनेम कर सकते हैं F2 पे। विंडोज़ 8 में डेस्कटॉप पर नया फ़ोल्डर बनाने के लिए Ctrl+Shift+N से न्यू फोल्डर बन जाएगा, और न्यू फोल्डर और उसमें रीनेम करने के लिए F2 डाल देंगे। Ctrl+Shift+N ये नया फोल्डर बनाने के लिए डेस्कटॉप पर विंडोज़ 8 में रीनेम करने के लिए F2। Ctrl+Shift+M डिक्रीड इंडेंट Ctrl+Shift+M ये डिक्रीड इंडेंट जो है ना Ctrl+Shift+M डिक्रीड इंडेंट होता है। Ctrl+Shift+M डिक्रीज इंडेंट के लिए Ctrl+Shift+M डिक्रीज इंडेंट, और Ctrl+Shift+T रिमूव हैंगिंग इंडेंट Ctrl+Shift+T, और Alt+Control+Delete ये टास्क मैनेजर के लिए है। Alt+Control+Delete ये टास्क मैनेजर के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप टेबल बनाने के लिए गलत है? स्टेप टेबल बनाने के लिए गलत है क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन टेबल और सेलेक्ट टेबल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप टेबल बनाने के लिए गलत है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप टेबल बनाने के लिए गलत है? क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन टेबल और सेलेक्ट टेबल ये जो है स्टेप टेबल हो जाएगा। MS वर्ड की टेबल बनाने के लिए MS वर्ड की टेबल मैक्सिमम कॉलम 63 होता है। MS वर्ड में मैक्सिमम कॉलम 63 होता है और मिनिमम कॉलम 1 होता है MS वर्ड में। और मैक्सिमम जो रो जो होता है ना 32,767 रो होता है, और मिनिमम तो जानते हैं एक ही होगा, और इससे क्या होगा? मैक्सिमम कॉलम 63। अच्छा, कॉलम कम होता है और रो जो है ज़्यादा होता है, ये जान लीजिए। रो की संख्या ज़्यादा होती है, रो जो उधर 36 रूप में होता है, गिनती के रूप में 1 2 3, और कॉलम जो ABCD ग्रुप में होता है ऊर्ध्वाधर। तो कॉलम कम होता है और रो ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो रो है 32,767 और कॉलम है 63। A3 से A6 इन एक्सेल सीट में A3 से A6 क्या दर्शाता है? एक्सेल सीट में A3 से A3 A4 A5 A6। एक्सेल सीट में A3 से A6 क्या दर्शाता है? A3 से A4 A5 A6। इसका रेंज है A3 4 5 6 जो है ना एक्सेल सीट में
इसका मतलब हुआ A3 से 6 मतलब A3 4 5 6, सिंपल सी बात है। इसका रेंज जो है ना, रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, रो गुणे कॉलम। तो ये रो है 1 2, कितने रो हैं, 4 रो हैं। और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। दिया हुआ यहाँ पे रो 1 है और कॉलम, रो 4 है, कॉलम 1 है। तो 4 दूनी 8। इसका रेंज जो है A4, अच्छा A1 B4, A1 B4। कौन सा कथन सत्य है? सत्य केवल दूसरा है कि स्लाइड से बाहर निकलने और किसी अन्य स्लाइड में प्रवेश करने के बीच में गति प्रभाव लागू करने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन विशेषता का उपयोग किया जा सकता है। स्लाइड ट्रांजिशन विशेषता का उपयोग किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फॉर्मेट प्रिंटर विशेषता समर्थित नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फॉर्मेट प्रिंटर विशेषता समर्थित नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फॉर्मेट प्रिंटर विशेषता समर्थित नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फॉर्मेट प्रिंटर विशेषता समर्थित नहीं है। न्यू स्लाइड कंट्रोल प्लस एम, न्यू स्लाइड कंट्रोल प्लस एम, डुप्लीकेट स्लाइड कंट्रोल प्लस डी। न्यू स्लाइड जो है कंट्रोल प्लस एम है न्यू स्लाइड, और डुप्लीकेट स्लाइड कंट्रोल प्लस डी है। फॉर्मेट प्रिंटर ट्रांजिशन कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? के निकटतम पड़ोसी। कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है के निकटतम पड़ोसी, के नियरेस्ट नेबर। कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? के नियरेस्ट नेबर। कौन सा केस आधारित लर्निंग का उदाहरण है? के नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर के निकटतम पड़ोसी क्या है? केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है के नियरेस्ट नेबर। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। देखिए ये जो है ना के नियरेस्ट, क्या कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? के नियरेस्ट नेबर।
लॉजिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट, के नियरेस्ट नेबर, हैवी। निम्नलिखित में से प्रोटोकॉल्स का उसके विवरण के साथ मिलान करें। HTTP, इसका प्रयोग TCP/IP कनेक्शन पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। HTTPA, इसका प्रयोग TCP/IP कनेक्शन पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। FTP भी, इस प्रोटोकॉल का प्रयोग इंटरनेट में और निजी नेटवर्क के अंदर फाइलों के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। टेलनेट C, इसमें जानते हैं कौन सा सही है। इसमें 1 का C, 2 का B, 3 का C। अच्छा, इस मतलब ऐसे दिया HTTP, FTP और टेलनेट ये करके दिया है ना। तो जो टेलनेट है 1 का C होगा। टेलनेट जो है ना, टेलनेट इसका प्रयोग TCP/IP कनेक्शन पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। और 2 का B होगा FTP। FTP जो है 2 का B ही है। FTP, इसका प्रोटोकॉल का प्रयोग इंटरनेट में और निजी नेटवर्क्स के अंदर फाइलों के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। और 3 का A, टेलनेट A जो है, टेलनेट इसका प्रयोग TCP/IP कनेक्शन पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। वन का C, HTTP जो है ना, HTTP 1 का C है। HTTP यह वितरित और सहयोगी हाइपरमीडिया सूचना प्रणाली के प्रयोग में किया जाने वाला एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP जो है। और 2 का B है, वही फाइल प्रोटोकॉल जो फाइल ट्रांसफ़र करता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। क्रैकर्स विद्वेषपूर्ण हैकर्स है जो सूचना की चोरी करने का क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से असुरक्षित प्रणालियों में घुसपैठ करते हैं तथा अन्य किस नाम से जाना जाता है। ब्लैक हैट्स हैकर हैं ये, ब्लैक हैट्स हैकर हैं। क्रैकर्स विद्वेषपूर्ण क्रैकर्स हैं जो सूचना की चोरी करने का क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से सुरक्षित प्रणालियों में घुसपैठ करते हैं तथा अन्य नाम से जाने जाते हैं ब्लैक हैट्स हैकर। ये वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, स्क्रिप्ट किडलिस। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, रेड हैट हैकर्स, ब्लू हैट हैकर्स, ग्रीन हैट हैकर्स। एक्टिविस्ट, मैलिशियस इनसाइडर, विस्टलब्लोअर। सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का एक अवैध उत्पादन और वितरण है क्या? पायरेसी। पायरेसी जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी: सॉफ्टिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग, काउंटरफिटिंग, क्लाइंट सर्वर ओवरयूज और ऑनलाइन पायरेसी। लॉगिन के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? रिमोट लॉगिन के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है?
रिमोट लॉगिन के लिए किस प्रोटोकॉल का? टेलनेट का रिमोट लॉगिन के लिए। रिमोट लॉगिन के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? टेलनेट। रिमोट लॉगिन के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? तो टेलनेट का। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? अवीरा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कैस्पेर्स्की भी है और मैकेफी भी है। फायरफॉक्स नहीं है, फायरफॉक्स तो ब्राउज़र है। ये देखिए, विस्पर है, कैस्पेर्स्की है, एवीजी है, एवेस्टा है, वेबरूट है, क्विक हील है, नॉर्टन है और जी डाटा है, ट्रेंड है, पीसीटी टूल्स, सीए, पांडा, एफ सिक्योर, मैकेफी, ईसिट, एनलैब, सिक्योरिटी एसेंशियल। भारतीय आईटी अधिनियम को भारतीय आईटी अधिनियम को वर्ष में अधिसूचित किया जाता है 2000 में। भारतीय आईटी अधिनियम को वर्ष 2000 में अधिसूचित किया जाता है। भारतीय आईटी अधिनियम को वर्ष 2000 में सूचित किया जाता है। आईटी एक्ट 2000। It is based on United Nations Model Law on Electricity Commerce 1996, UNICTRAL model recommended by General Assembly of United Nations, a resolution dated 30 जनवरी 1997। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है? फारेस्ट क्वांटम, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए, क्यू लर्निंग और नॉवे बायस। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम प्रबलन मशीन लर्निंग के उपयोग के लिए किया जाता है? फास्ट फॉरेस्ट क्वांटाइल। ये जो है एल्गोरिदम प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा एल्गोरिदम प्रबलन मशीन वही रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग। Which following algorithm is used for enforcement machine learning? इन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग मतलब प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्यू लर्निंग पूछा था, क्यू लर्निंग किसके लिए? तो ये रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग प्रबलन। कौन सा एल्गोरिदम प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग प्रबलन। फास्ट फॉरेस्ट क्वांटाइल, प्रिंसिपल कंपोनेंट, ये सब जानते हैं। इसमें कौन सा सही है कि एल्गोरिदम प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए किया जाता है? तो ये क्यू लर्निंग। टोपोलॉजी, जिसमें प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ जुड़ा रहता है। ये रिंग में होता है, रिंग में केवल अपने निकटतम पड़ोसी के लिए। तो ये देखिए, रिंग टेक्नोलॉजी जो है ना केवल अपने पड़ोसियों से मिला हुआ है। और हब जो होता है,
हब में एक केंद्र बिंदु होता है, उसके चारों तरफ चीज़ें रहती हैं, जुड़ी रहती हैं स्टार टोपोलॉजी में। बस टोपोलॉजी बस जा रहा है यात्रियों को लेकर के। रिंग टोपोलॉजी देखिए अपने पड़ोसी से जुड़ा हुआ है। स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में कौन सा कथन गलत है? ईमेल का उपयोग फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में कौन सा कथन गलत है? वर्ड डॉक्यूमेंट और एक स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल में अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा जा सकता है। ये गलत है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में एक स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल में अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा जा सकता। गलत है। ईमेल सर्वर और ईमेल क्लाइंट अक्सर अटैचमेंट के आकार को सीमित करते हैं। सही है। अटैचमेंट किसी भी प्रकार की फाइल हो सकती है जिसमें वीडियो फाइल भी और शामिल बशर्ते अटैच की गई ईमेल सर्वर और ईमेल क्लाइंट अक्सर अटैचमेंट के आकार को सीमित करते हैं। ये गलत है। अटैचमेंट किसी प्रकार की फ़ाइल हो सकती है जिसमें वीडियो फाइल भी शामिल है बशर्ते अटैचमेंट की सभी फाइलों का आकार ऊपरी सीमा से नीचे हो। ये गलत है। नहीं, सही है ये सब सही है कि ईमेल सर्वर ईमेल क्लाइंट अक्सर अटैचमेंट के आकार को सीमित करते हैं। सही है। अटैचमेंट किसी प्रकार की फ़ाइल हो सकती है जिसमें वीडियो फाइल शामिल बशर्ते अटैच की गई सभी फाइल का आकार ऊपरी सीमा के नीचे हो। सही है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ईमेल का उपयोग करके अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? तो ये हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। चित्त संदेश निजी बॉक्स में कितने दिन रहता है? चित्त संदेश जो है ना निजी बॉक्स में, चित्त संदेश निजी बॉक्स में 30 दिन में रहेगा। और क्या? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयुक्त है? कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयुक्त है? प्रोलॉग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयुक्त है प्रोलॉग। निम्नलिखित में से कौन सा HTML कोड लोअर केस अक्षरों का प्रयोग करके सूची बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? OI टाइप। एन नोड के पूर्ण रूप से जुड़े मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों की संख्या है n-1/2। एन नोड के पूर्ण रूप से जुड़े मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों की संख्या है n×n-1/2। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP में एक प्रमुख प्रगति है जिसने AI प्रणालियों में भाषा की समझ और निर्णय में काफ़ी सुधार किया? ये ट्रांसफार्मर मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP में एक प्रमुख प्रगति है जिसने AI प्रणालियों में भाषा की समझ और निर्माण में काफ़ी सुधार किया? ट्रांसफार्मर मॉडल।
निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण एनएलपी में एक प्रयुक्त प्रगति है जिसने एआई प्रणालियों में भाषा की समझ और निर्माण में काफ़ी सुधार किया है? ट्रांसफॉर्मर मॉडल है। सी भाषा में निम्नलिखित में से किसका उपयोग डेटा प्रकार या वेरिएबल के भंडारण के आकार का पता लगाने के लिए किया जा सकता है? साइज ऑफ। सी भाषा में निम्नलिखित में से किसका उपयोग डेटा प्रकार या वेरिएबल के भंडारण आकार के पता लगाने के लिए किया जा सकता है? साइज ऑफ।